हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आपका स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आप एमआर बनना चाहते हैं या एमआर हैं तो आज का जो सेशन है ना, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आप लोग के लिए, क्योंकि आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। क्योंकि आज जो हमारे बीच गेस्ट आए हुए हैं ना, उनको काफ़ी दिनों का एक्सपीरियंस है। और अब मेरी कोशिश है कि अपने प्लेटफॉर्म पे लोग को ला करके और उनका भी जो एक्सपीरियंस है, उनका जो नॉलेज है, वो भी आप लोग के बीच साझा करूँ। तो आज हमारे बीच गेस्ट हैं मनीष सर। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अपना परिचय हमारे दर्शकों को अगर देते तो अच्छा रहता, अपने बारे में कुछ बताते थे। जी, अनमोल। मेरा नाम मनीष कुमार है और मैं फार्मा फील्ड में लास्ट 18 ईयर से कार्यरत हूँ। और अभी रिसेंटली मैं किसी कंपनी के साथ एसोसिएट हूँ। जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो एमआर बनना चाहते हैं ज्यादातर। तो आज के समय में अगर मान लीजिए अगर किसी को एमआर बनना है तो वो क्या करे कि उसको एमआर का जॉब मिले। आज के समय में एमआर के जॉब करने के लिए ना सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल पे उसको ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा क्या है, पर्सनालिटी पे काम करना पड़ेगा उसको। और आजकल जो एमआर का जॉब है वो मार्केटिंग वाली जॉब नहीं रह करके सेल्स प्रमोशन वाली। और आज के दौर में थोड़ा सा सेल्स का प्रेशर है और वो अपने ऊपर काम करे। मार्केटिंग सेल्स प्रमोशन दोनों साइमल्टेनियसली साथ साथ लेकर के चले वो, और कम्युनिकेशन को बेटर करे। यस अनमोल। हाँ, नहीं, मेरे मेरे कहने का मतलब ये था कि मान लीजिए किसी को एमआर बनना है और किसी को, तो वो पहला स्टेप क्या करे। पहला स्टेप वो मतलब अपने पर्सनालिटी पे काम करे। और कम्युनिकेशन तो हो ही गया, साइमल्टेनियसली वो उस ग्रुप से जुड़े जहां पे मान वैकेंसी कि दिखती उसको है। कोई जान पहचान का नहीं, यदि नहीं है तो वो वैकेंसी कहाँ से पता करे। हाँ, वो एक्चुअली आजकल बहुत सारे ग्रुप है जिसपे वैकेंसी इंडिकेट होता है। देन वो मेडिकल कॉम्प्लेक्स और सम स्टॉकिस्ट के पास भी वो फीचर होते रहता है कि किस कंपनी का वो वैकेंसी है, या फिर कौन सा मैनेजर जिसको रिक्वायरमेंट है जॉब, मतलब सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का, वो ढूंढते रहते हैं। तो वहां से वो नेटवर्क के थ्रू वो पता कर सकता है कि कैसे उसको काम करना है, कैसे उसको वैकेंसी के बारे में पता चलेगा। अच्छा, और अगर मान लीजिए वो इंटरव्यू देने जा रहा है तो इंटरव्यू में क्या क्या तैयारी करके जाए एक एमआर, जिससे उसका सिलेक्शन हो जाए। सबसे पहले तो उसके बारे में उसको मतलब खुद का नॉलेज होना चाहिए। टेल मी अबाउट योर सेल्फ। एंड देन फिर वो कम्युनिकेशन स्किल एंड एनाटॉमी फिजियोलॉजी के बारे में उसको नॉलेज होना चाहिए। जो सिस्टम है अपने बॉडी पार्ट की सिस्टम के बारे में नॉलेज होना चाहिए उसको, जो बेसिक है। अच्छा, और अगर मैं आपका जब पहला बार सिलेक्शन हुआ था, जब आप फ्रेशर थे, जब पहली बार इंटरव्यू देने गए थे, तो आपको क्या सवाल पूछा गया था उस समय। जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपका 18 साल का एक्सपीरियंस, तो उस समय क्या सवाल पूछा गया उस समय भी सेम ही क्वेश्चन था। टेल मी अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में इंट्रोड्यूस करना। देन फिर कम्युनिकेशन स्किल एंड फिर वो मार्केटिंग के बारे में तो फ्रेशर को नहीं पूछा जाता है, लेकिन प्रोडक्ट के बारे में भी नहीं पूछा जाता है। फ्रेशर में तो वो सब रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन बायोलॉजी के बारे में, जैसे अपने जो बॉडी का सिस्टम है, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, इस सब के बारे में पूछा गया था। और कुछ बेसिक क्वेश्चन भी, कुछ जीके टाइप का भी क्वेश्चन पूछा गया था। सिचुएशन हैंडलिंग के बारे में भी पूछा गया था, बताया भी गया था। था। अच्छा, आपको वैकेंसी कैसे पता चला था और आप कैसे इस जॉब में आने की सोचे। एक्चुअली मेरे एक ब्रदर इन लॉ के एल्डर ब्रदर थे, मिस्टर शर्मा। तो वो मेरे को मतलब अपने वर्किंग प्लेस से, जहाँ वर्किंग प्लेस है वहां तक लेकर के आए थे। देन फिर वो इंट्रोड्यूस कराए। फिर हम लोग मेडिकल कॉम्प्लेक्स गए, सर्चिंग किए। फिर उन्हीं की सर्किल का एक मैनेजर थे, उनको वो इंट्रोड्यूस कराए। देन फिर इंटरव्यू हुआ और मेरा फाइनल इंटरव्यू इंदौर में हुआ था। ड्यूरेशन ऑफ मीटिंग। अच्छा, और ट्रेनिंग में जब गए थे तो ट्रेनिंग में क्या क्या चीज वहाँ होता है, क्या सिखाया जाता है वहाँ पे।
एक्चुअली मेरी जो पहली कंपनी की ट्रेनिंग हुई थी वो लोनावाला में हुई थी, और 15 डेज का ट्रेनिंग प्रोग्राम था। उसमें डॉक्टर लोग पढ़ाने आते थे, प्रोडक्ट मैनेजर, एंड एक मैनेजर, इवेंट मैनेजर करके भी कोई था, जो कोई सारा जो ऑर्गेनाइज, मतलब जितनी भी ट्रेनिंग प्रोग्राम था उसको ऑर्गेनाइज किया, वो सिस्टमेटिक मैनेज किया। उसमें मेन बेसिक वही रिस्पिरेटरी, मतलब जो बॉडी पार्ट से रिलेटेड सिस्टम है उससे शुरुआत किया गया, देन फिर प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज दिया गया, किसको क्या प्रमोशन कर सकते हैं, सिचुएशन हैंडलिंग के बारे में बताया गया। और मेरा, जैसे आप जानते हैं कि मेरा बैकग्राउंड मैथ से था, तो मेरे को बायो में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल था, लेकिन मैंने सिचुएशन देखते हुए और कैरियर को देखते हुए मैं उस पर काम किया, और मैं उस लेवल तक पहुंचा। फिर देन वो 18 साल की कैरियर, और अभी भी कैरियर लगातार चल ही रही। अच्छा, आपको जब मतलब आए थे नए नए, तो आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ा था? मेरा कहने का मतलब कि डॉक्टर कैसे पता चला, एरिया कैसे देखे, पहली बार जब डॉक्टर से तो वो ऐसा एक्चुअली ये क्या होता है कि ग्रुप, नहीं, एक्चुअली क्या होता है ना कि ग्रुप बनते बनते बनता है। फर्स्ट कंपनी था, एक्सपीरियंस भी नहीं था मेरा। एक एक इंसिडेंट था स्टॉकिस्ट के साथ। वहां पे गया और उन्होंने, एक स्टॉकिस्ट थे, पुराने स्टॉकिस्ट, तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया और बोला कि ऑर्डर ले लो। तो मेरे को लगा कि ऑर्डर के लिए पैसा देना पड़ता है। तो मैंने बोला अपने मैनेजर को कि वो ऑर्डर के लिए बोले हैं, मेरे पास तो पैसा है नहीं। तो उन्होंने समझाया कि नहीं, वो एक्चुअली ऑर्डर के लिए बोले हैं कि जितना सेल्स हुआ है उसके अकॉर्डिंग, जितना सेकेंडरी हुआ है उसके अकॉर्डिंग, जो रिक्वायरमेंट है उनका, उसको ऑर्डर बोला जाता है। तो वहां से मेरे एक समझ आया कि ऐसे करके हैंडल किया जाता है स्टॉकिस्ट लेवल पे। फिर केमिस्ट लेवल पे भी मेरे को समझ में आया कि जो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं वही केमिस्ट मंगाते हैं। और कुछ मेरे जो कलीग्स थे, कुछ फ्रेंड थे फार्मा फील्ड के, उन्होंने सहयोग किया, मतलब डॉक्टर ढूंढने में एंड एरिया ढूंढने में। फिर धीरे धीरे करके यूज टू हो गए। अच्छा, आपको आप तो इतना दिन एक्सपीरियंस हो गया आपको इस फील्ड में, आपको जो है ना एमआर जॉब का ये फ्यूचर कहाँ तक दिखता है? जो आज के जो नए लड़के ज्वाइन करना चाहते हैं उनको ना बड़ी चिंता होती है कि फ्यूचर क्या होने वाला है, क्या मैं ये एक्चुअली क्या है कि छोड़ के नहीं कुछ एक्चुअली करूँ? क्या है ना कि आजकल जो फार्मा फील्ड के जॉब है ना वो बहुत चैलेंजिंग हो गया है, वो सेल्स ओरिएंटेड हो गया है। उसमें वो मतलब रिस्पेक्टेड वाली कुछ बात नहीं है। आप सेल कर रहे हो तो काम के हो कंपनी के, अदरवाइज सॉरी। और दूसरा क्या है ना कि आजकल डॉक्टर लोग भी प्रोफेशनल हो गए हैं। पहले था कि आप जा रहे हो तो एक रिलेशन बिल्डअप होता था, तो फिर वो मतलब एक सहयोग की भावना थी। आजकल सब लोग प्रोफेशनल हो गए हैं, तो टफ है। लेकिन आज भी कुछ अच्छी कंपनियां हैं जिसमें लोग कैरियर बना सकते हैं और अच्छा इंसेंटिव कमा सकते हैं, फॉरेन ट्रिप कर सकते हैं, और सैलरी जो मिलता है वो तो मिलता ही है, सारा फैसिलिटी मिलता है कंपनी का। आज भी बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन पहले से ज्यादा मुश्किल है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप बता रहे हैं कितना चैलेंजेस होंगे, चैलेंजिंग हो गया ये जॉब, तो आज के समय में अगर 2026 में अगर कोई एमआर जॉब ज्वाइन करना चाहे तो आप उसको बोलोगे कि आओ और ये ज्वाइन कर सकते हो करके? नहीं, एक्चुअली क्या है ना कि फील्ड तो व्हाइट कॉलर जॉब का है, और दूसरा क्या है कि वेल एजुकेटेड और जिसको मतलब सोसाइटी, व्हाइट कॉलर जॉब, सोसाइटी ओरिएंटेड जॉब, मतलब अच्छी जॉब है, पर्सनालिटी भी अच्छा है, सब कुछ है, और फैसिलिटी भी अच्छा है, और आप इंसेंटिव कमा सकते हो, ग्रोथ भी ले सकते हो कंपनी में। लेकिन थोड़ा सा चैलेंजिंग इन द सेंस है कि आजकल कंपटीशन कुछ ज्यादा ही हो गया है, और कंपनी, मतलब छोटी छोटी कंपनियां बहुत सारे मार्केट में आ गए थे। उस समय उतना छोटी छोटी कंपनियां नहीं थी मार्केट में। ठीक है। अच्छा, एक चीज और मैं पूछना चाह रहा था कि जैसे एमआर जॉब में ऐसे बोलते हैं बहुत पैसा है, तो आपने क्या क्या अचीवमेंट करी है अपने लाइफ में? कुछ इंसेंटिव वगैरह कमाए हो या फॉरेन ट्रिप क्या हो? अगर आप शेयर करना मैं चाहते हो तो मैं दर्शकों के साथ। नहीं, मैं तो मतलब दो तीन मल्टीनेशनल कंपनी के साथ काम किया हूँ, और दो बार फॉरेन ट्रिप गया हूँ, एक बार सिंगापुर और एक बार यूएई, दुबई, अबू धाबी और शारजा, एक ही ट्रिप में। और इंसेंटिव तो मैं ऑलमोस्ट सारे कंपनियों में कमाया हूँ, और अच्छा खासा कमाया हूँ। हम्म। क्योंकि
इंसेंटिव जो है ना, वो एक्स्ट्रा अर्निंग है, जो आपको आगे की वेल्थ क्रिएट करने में ना वो सहयोग करेगा। यस अनमोल। अच्छा, जिसका मान लीजिए कोई जान पहचान का नहीं है, जैसे आप बता रहे हैं कि आपको भी कोई जान पहचान के थे जिसके थ्रू आप आए, आप मेरे बारे में भी जान रहे हैं कि मैं भी किसी जान पहचान के थ्रू ही आया हूँ। मान लीजिए कि कोई ऐसा लड़का है जिसको एमआर बनना है, उसका कोई लिंक नहीं है, अब आप बोल रहे हैं कि उसके लिए ग्रुप में थोड़ा सा जुड़ने मुश्किल के तो लिए होगा ही। तब हो पाएगा जब उसको किसी एमआर से कांटेक्ट होगा। नहीं, कोई एक्चुअली भी क्या है ना कि इस कोई भी फील्ड में एग्जाम्पल, ना, वो उसको अगर आना चाहता है तो वो कैसे करे? वो एक्चुअली किसी ग्रुप से एसोसिएट हो सकता है। आजकल तो बहुत सारे ग्रुप है, वैकेंसी ग्रुप है। ये तब होगा ना जब किसी एमआर को जानेगा। नहीं तो मार्केट में आएगा, वो स्टॉकिस्ट के यहाँ, बहुत सारे स्टॉकिस्ट के यहाँ वैकेंसी का लिस्ट टंगा रहता है, या फिर अच्छा। कहीं कहीं मेडिकल कॉम्प्लेक्स है, वहां पे लिस्ट टंगी रहती है, वहां पे नंबर रहता है। धीरे धीरे बात हम्म। करेगा, एक दूसरे से जुड़ेगा, फील्ड में घूमेगा, डॉक्टर टू डॉक्टर, तो भी उसके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अगर किसी को इंग्लिश नहीं आता है तो क्या वो ये जॉब कर पाएगा? नहीं, वो विदाउट इंग्लिश ना, 100% इंग्लिश परफेक्ट हो ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन कम से कम एटलीस्ट इतना तो हो कि वो समझ सके, क्योंकि प्रोडक्ट हिंदी में तो आता नहीं है, उसको विजुअल एड तो इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ेगा। हम्म। इसलिए थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा, तभी वो सरवाइव कर पाएगा। हम्म। अच्छा, एमआर से एक सक्सेसफुल एमआर बनने के लिए क्या क्या करना चाहिए एक एमआर को? सक्सेसफुल एमआर बने सक्सेसफुल कैरियर के लिए, मान लिया कोई एमआर बन गया, तो एक सक्सेसफुल कैरियर, सक्सेसफुल एमआर बनने के लिए क्या करना होगा उसको? सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, जो उसका कोर कस्टमर कस्टमर है, उस पे उससे रिलेशन बिल्डअप करना पड़ेगा। दूसरा क्या है कि वैसा रिलेशन हो कि वो कंपनी एक्स वाई जेड किसी में भी चले जाए, उसकी फेस वैल्यू वैसे ही की वैसे रहे मार्केट में। थैंक यू अनमोल। ठीक 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 है। ठीक है, यस। थैंक यू सर आपका समय देने के लिए।